एक जमाने में एक मुतहरिक छोटे से गांव में सरसब्ज पहाड़ियों की दरमियान बसा हुआ था। वहां लिले और सीम नामी दो अलग नहीं होने वाली दोस्त रहती थे। लिली एक मुतजस्सिस और तसव्वुराती लड़की थी, जबकि साम एक शरारती और बहादुर लड़का था। वो एक पहेली में दो मटरों की तरह थी, हमेशा एक दूसरे की तलाश में। हर रोज स्कूल के बाद लिल्ली और सीम उनकी खफिया मुकाम पर मिलती थी, एक जादुई ट्री हाउस जो जंगल के अंदर छपा हुआ था। टट्री हाउस उनकी पनाहगाह था, एक ऐसी जगह जहां उनकी तसव्वुरात जंगली तौर पर चल सकती थी। रात के आसमान को तलाश करने के लिए एक दौरबीन। एक धूप की सुबह, जब वो अपनी टट्री हाउस में बैठी हुई थी, एक दलफरीब राग फजा में भर गया। ये एक सरीली छछाहट थी जो किसी परिंदे की तरह लग रही थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तजस्सुस उनमें बेहतर हो गया और उन्होंने परासरार गाने के माखज को नंगा करने के लिए एक महम जुई का आगाज करने का फैसला किया। तामीज ध्यान के बाद लिल्ली और साम ने गहने जंगल में बड़बड़ाते हुए नदियों और जंगली फूलों के खेतों में सफर किया। जब वो सूरज की रोशनी में चमकते हुए झील के करीब पहुंची, तो उन्होंने एक चट्टान पर बैठी सबसे लज़त बख्श मखलूक को दरियाफत किया, एक छोटा बात करने वाला बिलियो बर्ड जिसका नाम बीनी था। बीनी ने वजाहत की कि वो अपना रास्ता खो चुके हैं और अपने खानदान को तलाश करने में मदद की जरूरत है। बीनी के हालत जार से मुतासिर लिल्ली और साम जानती थी कि उन्हें इसकी मदद करनी है। अपनी दोस्ती और बीनी को अपनी प्यारों के साथ दोबारा मिलाने की ख्वाहिश में मुतहद होकर वो एक नाकाबिल यकीन जस्तजू पर निकली, नामालूम खुतों का मुकाबला करते हुए। उनकी यात्रा उन्हें चमकते जुगनुओं से सुरक्षित प्राचीन गुफाओं, खतरनाक पहाड़ों के पार, जहां उनका सामना बात करने वाले जानवरों से होता है, और यहां तक कि एक जादुई जंगल के बीच में ले जाती है जहां चंचल परियां रहती हैं। रास्ते में जब वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं का सामना करते हैं, तो उन्हें अपने बंधन की असली ताकत का पता चलता है। आखिरकार एक लंबी और कठिन साहसिक यात्रा के बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। पेड़ जीवन से गुलजार था और उसकी शाखाओं के बीच उन्होंने नीले पक्षियों का एक झुंड देखा। उनके पंख नीलम और नीलम की छाया में चमक रहे थे। जब बेनी अपने परिवार से दोबारा मिला तो उसकी खुशी भरी चीखें गूंज उठीं और लिली और सैम की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ब्लूबर्ड परिवार ने बहादुर और दयालु जोड़े के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। उनकी अटूट दोस्ती और जरूरतमंद दोस्त की मदद करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसे स्वीकार किया। जैसे ही लिली, सैम और बेनी अपने गांव लौटते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनकी अविश्वसनीय यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया है, बल्कि उन्हें करुणा, दृढ़ता और दोस्ती की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक भी सिखाया है। उस दिन के बाद से लिली, सैम और बेनी सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। वे अपने साहसिक कारनामों का आनंद ले रहे हैं और साथ मिलकर नई साहसिक यात्राएं बना रहे हैं। और इसलिए हरी पहाड़ियों के बीच इस छोटे से गांव में लिली, सैम और बेनी, ब्लूबर्ड की किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होने वाली एक प्रिय कहानी बन गई, जो बच्चों को सच्ची दोस्ती की जादुई शक्ति की याद दिलाती है।